अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास बात करेंगे और बहुत ही अच्छा नुस्खा भी लेकर आए हैं। जिन लोगों को परेशानी है यूरिन की, उनका यूरिन जो जल कर आता है और जलन बहुत ज़्यादा होती है और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मर्द हो या औरत, इन दोनों के लिए आज मैं बहुत ही मफीद नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप खुद थोड़े दिनों के बाद फ़र्क महसूस करेंगे और आपकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है उनको आपने जो है पंसार की दुकान से ले लेना है। कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आज मैं आपके पास एक ही चीज़ लेकर आई हूँ, जो एक ही दवा है। इस दवा को आपने इस्तेमाल करना है। ये दवा है गाजर के बीज। गाजर के बीज देखने में तो आपको ये ज़ीरा सफ़ेद नज़र आ रहा होगा, मगर ये ज़ीरा नहीं है, ये गाजर के बीज हैं। इस तरह के आपको गाजर के बीज आसानी से मिल जाएंगे और ये आपने पंसार की दुकान से ले लेने हैं। ठीक है जी। ये आपने इनको इस्तेमाल किस तरह करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग की पेशाब की यूरिन की ये मसला होता है वो ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से होता है, या चाय वगैरह कसरत से पीने से होता है, गर्मी से सख्त धूप में चलने फिरने या कब्ज़ की शिकायत की वजह से भी हो जाता है ये मसला। तो हम समझते हैं कि हमें ऐसा नहीं होता, मगर हम इन चीज़ों का जब इस्तेमाल कर लेते हैं ज़्यादा तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ये हमारा यूरिन का मसला आता है। हम समझते नहीं, हम खाते चले जाते हैं, पाए वगैरह खा लिए, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया। ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में तो हम बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट या बहुत ज़्यादा ऐसी गर्म अशिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, और इसके अलावा हम यखनी पीते हैं, सूप पीते हैं। तो हमें सबसे पहला हमें मसला आ जाता है यूरिन का। अब आपने जो इस बीमारी में जो मुब्तला है, और इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कभी मर्ज़ में बवासीर या चर्नों की वजह से या बदहज़मी की वजह से मसाने में खराश पैदा होकर ये शिकायत हो जाती है, तो हमें नहीं मालूम होता और हम खाते ही चले जाते हैं कि हमें क्यों मसला आता है। और औरतों में रहम की किसी बीमारी से भी ये मसला हो सकता है। तो इसलिए मैं उन औरतों के लिए भी ये इलाज बता रही हूँ कि वो भी, जो औरतें परेशान हैं इस बीमारी को लेकर, वो मेरे नुस्खा इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो इसकी अलामत ये होती है कि पेशाब जो है वो सुर्ख और जर्दी मालवी किसी लोगों का आता है, या सुर्खी और जलन के साथ भी आता है। पेशाब कर चुकने के बाद कतरा कतरा देर तक टपकता रहता है और मरीज़ को ऐसा मालूम होता है कि गोया अभी मसाने में पेशाब बाकी है। तो ऐसी सूरत में आपने इस गाजर के बीजों का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है कि 2 चम्मच, ये आपके 2 चम्मच हैं, आपने इनको भर लेना है अच्छे तरीके से। इतनी क्वांटिटी में आपने ये लेना है। क्वांटिटी का ज़रूर ख्याल रखा करें, क्योंकि जब हम देसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं आपको दूध से जो दवा कहती हूँ तो आप दूध से इस्तेमाल किया करें। जो मैं दवा पानी से कहती हूँ वो आपने पानी से इस्तेमाल करें, तो दवा आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। बाज़ लोग कहते हैं कोई मसला नहीं, हम पानी से इस्तेमाल कर लेते हैं या दूध से इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, जिस दवा को जिस चीज़ से कहा जाए उसी चीज़ से आपने इस्तेमाल करें तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा और आपकी मर्ज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये गाजर के बीज आपने लेने हैं 2 चम्मच, इतने भर कर आपने 2 चम्मच लेने हैं। और इसके बाद 2 चम्मच लेने के बाद आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी में ये डाल देना है। इनको अच्छे तरीके से उबाल लेना है। जब ये उबल जाए, आधा रह जाए, तो इसको छान कर आपने पी लेना है। अगर नहीं भी छानते ऐसे ही पी लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मगर ये बहुत चीज़ें जो है नेचुरल कुदरती चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। जिन लोगों के पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, उनकी पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। और जैसे मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, गर्म चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ये गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे और मेरी दवा भी खाते रहेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ मेहरबानी आपकी होगी कि अगर आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देंगे थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि सर्दी है। बाज़ लोग कहते हैं कि सर्दी में क्या खाएं पिएं, मगर थोड़ा इत्तेदाल से खा लें। इतना नहीं कि अगर इतने बड़े बड़े मग्गे आप भर भर कर चाय कॉफ़ी के पी रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पाए 2-2 रोटियां खा लेते हैं और नान के साथ खाते हैं, या पाए वैसे ही उनका शोरबा पीना शुरू कर लेते हैं। जो चीज़ ज़्यादा हम खा लेते हैं वो नुकसान भी देती है, हमें फ़ायदा देने की बजाय हमें नुकसान देती है। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि हर चीज़ खाएं, मगर थोड़ी एतदाल से खा लेंगे तो आपको जो वही चीज़ आपको फ़ायदा देगी। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है, वहाँ जाएँ और अपनी दवाइयों को तैयार करें। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम कि हमें ज़ीरा, धनिया, ये चीज़ें क्या फ़ायदा देती हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको बहुत जल्द मिलती रहे और आप घर बैठे ही अपना फ़ायदा हासिल करते रहें और बीमारियों को दूर करते रहें।
तो ये दोनों मर्दों और औरतों के लिए, दोनों के लिए बहुत मफीद नुस्खा आज मैंने बता दिया, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे फीडबैक मिले। उन्होंने बोला कि बाजी हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिएगा जिससे हमारी ये परेशानी दूर हो जाए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब आपकी परेशानी ख़त्म, सर्दी गर्मी, आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें। मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी लोग आप लोगों के लिए दुआ गो बन जाएँ और आपको जो है ये जो नुस्खा फ़ायदा देना शुरू हो जाएगा और आपकी जो आने वाली बीमारियों से आप महफूज हो जाएंगे। ठीक है जी। अब एक बहुत अच्छी बात भी याद आ गई, बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।